जिन आंखों ने सालों तक सिर्फ सपना देखा, अब वही आंखें सोमनाथ के दर्शन करने जा रही हैं। और सबसे खास बात, इस पूरी यात्रा का खर्च उठा रही है हरियाणा सरकार। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोमवार को भावुक और खुशी से भरा नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं, उनके परिवारों और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी मौजूदगी रही। सोनीपत से इस यात्रा में 114 बुजुर्ग श्रद्धालु ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन रवाना होने से पहले बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में सोमनाथ मंदिर के दर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन अब उनका यह सपना पूरा होने जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह योजना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। उनका कहना था कि तीर्थ यात्रा की इच्छा तो वर्षों से थी, लेकिन आर्थिक कारणों के चलते जाना संभव नहीं हो पा रहा था। सबसे खास बात यह है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। यात्रा, भोजन, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि बुजुर्गों को सम्मान मिले और उन्हें देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यात्रियों के चेहरों पर दिख रही खुशी ही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। मंत्री ने बताया कि इस बार पूरे हरियाणा से करीब 1100 बुजुर्ग श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और यात्रा का पूरा खर्च हरियाणा सरकार उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत ही गौरव के साथ, बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है। और अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आपने देखा भी होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर उस दिन दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल होकर के और एक आस्था का प्रतीक बाबा सोमनाथ जी का मंदिर और एक विश्वास का प्रतीक, और सभी तीर्थ यात्री कुरुक्षेत्र से शुरू हुई सोमनाथ जी तक जाएगी। और इसमें कुरुक्षेत्र से लगभग जो है 128 यात्री कुरुक्षेत्र से, इसी तरह से सोनीपत से 114 यात्री, और जिसमें 53 से 56 यात्री जो है रोहतक के भी इसमें शामिल हुए हैं। सभी को लेकर के ये सोमनाथ तक की यात्रा लगभग 1400 किलोमीटर जो है की यात्रा जो है ये पूरी करेगी। और लोगों में, अभी हम स्टेशन पर बैठे थे, श्रद्धालुओं में बहुत ज़बरदस्त जोश जिसे कहते हैं कि विश्वास उनके चेहरे पे झलक रहा था बुज़ुर्गों के, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने मेहनत की है परिवार के साथ, समाज के साथ, और उस मेहनत के बाद जो है आज ये मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये सम्मान के साथ, बहुत एक विश्वास के साथ ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की है, यात्रा योजना। इसमें जो है इससे पहले सिरसा से नांदेड़, उस दिन मेरी दादरी ड्यूटी थी, उसको भी बहुत कामयाब रही वो भी यात्रा। लोगों में आने के बाद बड़े अच्छे कमेंट्स आए। और इसमें देखें, कोई भी किसी भी तरह का कोई 1 रुपया भी किसी तीर्थ यात्री को खर्चा नहीं करना। इसमें गुजरात, हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार और रेलवे विभाग सब ने मिलकर के खान पान, ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की है। और एक और भी आपने देखा होगा, पूरी ट्रेन जो है वातानुकूलित, यानी कि एयर कंडीशनड जो है पूरी ट्रेन है। किसी तरह की भी किसी तीर्थ यात्री को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये अपना अपना भाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व युवाओं का सम्मान करता है। युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग सिस्टम जो है युवाओं के लिए चलाए हुए हैं। और किसी तरह का भी बिना भेदभाव के युवाओं के साथ मिलकर के सरकार, हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। सर विनीत, देखिए कोई राजनीति, देखो अपना अपना विचार है, अपना अपना राजनीतिक भाव, अपना विचार है। मैं समझता हूँ खेल में इन 12 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में पहले माननीय मनोहर लाल जी थे, अब नायब सिंह सैनी, किसी तरह की भी राजनीति
खेलों में नहीं होती है और ना ही आगे हो। ओकारमल रोहतक से बोल रहा हूँ जी। मैं यात्रा पर जा रहा हूँ जी, सोमनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है बुजुर्गों के लिए, जो ये तीर्थ यात्रा करवा रही है। बहुत बढ़िया, सारा खाना पीना रहना पीना सब बहुत बढ़िया है। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का। मेरा नाम नरेश कुमार सोनीपत से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तीसरी बार आई है, दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा ये बुजुर्गों के लिए सोचा है, जाने के लिए जैसे ऐसी ट्रेन जो हमने कभी नहीं सोची थी जो उसमें है, और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है बताते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। हाँ जी, आप जा रहे हैं, सरकार की कैसी व्यवस्था है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, बहुत बड़ी। हाँ जी, सरकार ने जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है जी, क्योंकि जो गरीब आदमी को, जो बुजुर्गों को जो नहीं जा पाते वो सरकार चला रही है। हाँ जी, इसका बहुत अच्छा है जी।